हमारी छटनी संविदा एकता हमारी छटनी तानाशाही भ्रष्ट प्रबंधन हमारी चटनी बंद करो, हमारी चटनी बंद करो, हमारी चटनी बंद करो, मंत्री होश में आओ, मंत्री होश में आओ, हमारी चटनी बंद करो। Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. यूपी के सीतापुर में बिजली की सप्लाई बेपटरी हो सकती है। माना जा रहा है कि संविदा बिजली कर्मचारियों की छटनी का असर बिजली की सप्लाई पर पड़ सकता है। हालांकि संविदा बिजली कर्मचारियों ने छटनी के विरोध में बुधवार को जनपद मुख्यालय समेत जिले के पावर हाउसों में एकत्र होकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान संविदा कर्मचारियों की छटनी न किए जाने को लेकर एक स्वर से आवाज उठाई। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वह पिछले कई वर्षों से जाड़ा, गर्मी, बरसात में विभाग की सेवाएं करते चले आ रहे हैं। दिन रात कठिन मेहनत करने के बावजूद बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर संविदा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। विद्युत वितरण खंड द्वितीय परिसर में एकत्र कसरेला, खैराबाद, हुसैनगंज ग्रामीण और नेपालापुर पावर हाउस के संविदा कर्मचारियों ने छटनी रोकने की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। संविदा कर्मचारियों की तरफ से अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के कमलेश कुमार, आकाश, सुनील, सुजीत यादव, रामजी, मान सिंह, प्रवीण कुमार, शारदा बक्स, मोहन, प्रेमचंद्र, विनोद, विंद्रा, दिनेश कुमार, मूलचंद्र, सुजीत कुमार, विजय कुमार, आनंद मोहन, विक्रांत सिंह, राजेंद्र, दिनेश, अभिमन्यु कुमार, सतोहन, विजय कुमार, जय सिंह, श्रवण कुमार मुन्ना, सुनील कुमार सहित तमाम संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। आज हम यहाँ पर 4 पावर हाउस के लोग इकट्ठा हुए, कसरेला, खैराबाद, हुसैनगंज ग्रामीण और नेपालापुर पावर। यहाँ पर हम लोग जो है छटनी के विरोध में उपस्थित हुए हैं। प्रबंधन द्वारा 30% छटनी का आदेश जारी किया गया है। क्योंकि पहले से ही संख्या सारे पड़ोस में कम है, उसके बावजूद प्रबंधन 30% और लोगों को हटा रहा है, जो कि ये न्याय संगत नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी हुई है, उसके बावजूद प्रबंधन जो है संविदा कर्मियों की संख्या कम करने पर तुला हुआ है। और 2 माह से वेतन नहीं दिया है, किसी के पास पेट्रोल का पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं है। इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के अनुसार एलिया उपखंड के 33/11 केवी इमलिया सुल्तानपुर फीडर के आउटसोर्सिंग माध्यम के संविदा कर्मचारियों ने पावर हाउस पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 2 माह से सैलरी भी नहीं मिली है, जिससे उनके परिवार भुखमरी के कगार पर जा पहुंचे हैं। अगर उन सभी की मांगे न मानी गई तो वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान विनीत श्रीवास्तव, अवधपाल, रोज अली, जयप्रकाश मौर्य, विपिन कुमार, मोहम्मद नाजिम, मुनिंद्र यादव, सुधीर कुमार, जयवीर सिंह, लवलेश श्रीवास्तव, अनु कुमार, संजय कुमार, सैंक्य गुप्ता, हफीज, शिव प्रसाद मौर्य सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोग इस पावर हाउस पे करीब 23 लोग हैं। काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से अब आधे लोगों को रखने का विभाग वो कर रहा है, जबकि काम तो बढ़ा ही है। काम बढ़ा है और कर्मचारी आधे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये कोई ऊपर से जो अधिकारी लोग हैं वो सोचना नहीं चाह रहे हैं और हम लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का कैसे भरण पोषण? 2 महीने हो गए हम लोग को सैलरी भी नहीं मिली अभी तक की है। 2 महीनों से सैलरी भी नहीं मिली हम लोग को। ये ज्ञापन किसको देने जा रहे हैं? ये ज्ञापन आप पहले तो आप अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी को और अपने पत्रकार मीडिया प्रभारी को सबको
सब ज्ञापन सौंपने के बाद अगर हम लोग के ऊपर हमारी मांगे नहीं मानी जाती जाती अगर तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्र के अनुसार विद्युत संविदा कर्मी ने रेउसा विद्युत उपकेंद्र पर एकत्र होकर संविदा कर्मचारियों की छंटनी का विरोध किया। इस दौरान पूरी तरह से कार्य बंद करने की चेतावनी दी गई और अधिशासी अभियंता को संबोधित ज्ञापन रेउसा के सब डिविजनल क्लब दिलीप बघेल को सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में सुखविंदर सिंह, संजय वाजपेयी, अनुराग वर्मा, संतोष कुमार, रोहित कुमार, जयशंकर पांडे, अरविंद कुमार, नसरुद्दीन, सुशील कुमार, विक्रम सिंह, अखिलेश, ओमकार, जुगल किशोर, शिवम, शैलेंद्र, शिवराज वर्मा शामिल हुए। संविदा कर्मी जय पांडे और ऑपरेटर संजय कुमार ने आई इंडिया को बताया। जी, मैं संजय कुमार ऑपरेटर हूँ यहाँ पे, और ये हमारे मांगे क्या है, दिसंबर में 1 दिसंबर को जो है 1 जनवरी को नई कंपनी का एलवाई हुई थी। उस एलवाई में कंपनी चेंज हो गई और उस एलवाई में 45% लोगों को निकाला जा रहा है विभाग से। फिर हम लोगों ने उसका विरोध किया, मध्यांचल का घेराव किया। उसके बाद जो उस छटनी को रोका गया, 6 फरवरी को एक हम लोगों को कागज़ वहाँ से दिया गया जिसमें लिखा गया कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो पूर्व इस नए टेंडर में काम करते रहेंगे। फिर भी 2 महीने बीतने के बाद अभी तक 2 महीने की हम लोगों को सैलरी नहीं मिल पाई है और उसके बाद भी छटनी का आदेश फिर से जारी कर दिया गया है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ नहीं, पूरे हमारे सीतापुर के 54 बिजली घर में आज विरोध सभाएं की जा रही। इस हम ज्ञापन को लेकर एसडीओ साहब को देंगे, जो ये ज्ञापन हमारा अधिशासी अभियंता तक जाएगा। इसके बाद कल से हम लोग विरोध सभाएं चालू कर देंगे और तब तक अगर हमारी छटनी नहीं रुकती है, आगे कार्रवाई नहीं होती है, हमारी छटनी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, तो हम लोग यहाँ से लेकर के मध्यांचल तक, मध्यांचल से अगर बात नहीं बनती तो शक्ति भवन का भी घेराव करने का काम करेंगे। ये हमारा जो है, हमारे पावर हाउस में 22 लोग काम कर रहे हैं, जिससे जो है छटनी की जा रही है। इसमें लगभग 45% लोग निकाले जा रहे हैं नौकरी से और जो है इसमें जो है कार्य का अधिक भार पड़ेगा लोगों पर, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि ये छटनी रोक दिया जाए और हम लोगों के अल्प वेतन में जो है इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी और सरकार की मंशा के अनुरूप ये कार्य हो रहा है। प्रबंधन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नेरी हेमपुर संवाददाता अशोक तिवारी के अनुसार विद्युत संविदा कर्मियों ने अधिशासी अभियंता को संबोधित ज्ञापन देकर छटनी न किए जाने की मांग की है। कर्मचारियों ने विद्युत उपकेंद्र भवानीपुर पर एकत्र होकर अपना विरोध व्यक्त किया। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण, अनुज, उमाशंकर, प्रमोद कुमार, सूरज कश्यप, अटल, संदीप कुमार, शिववचन, रोहित कुमार, पवन कुमार, राजकिशोर, प्रकाश, अंकित आदि लोग मौजूद रहे। कसमंडा संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह के अनुसार विद्युत उपकेंद्र कमलापुर पर तैनात संविदा कर्मियों ने अधिशासी अभियंता को संबोधित ज्ञापन देकर छटनी रोके जाने की मांग की। यह ज्ञापन एसडीओ कमलापुर नवीन भास्कर को सौंपा गया। इस मौके पर अनुज पांडे, नीलू दीक्षित, सौरभ गुप्ता, प्रदीप कुमार, हकीक खान, प्रहलाद सिंह, रामचंद्र, महेश कुमार, छोटू, महेंद्र भार्गव, फूलचंद, दिलीप कुमार, इंद्रपाल, विनोद कुमार, लालू सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। इसवा संवाददाता अमित जायसवाल के अनुसार बिजली संविदा कर्मचारियों ने छटनी किए जाने का विरोध किया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो सभी संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस मौके पर अधिशासी अभियंता को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। मोहम्मद अहमद सिराज, नरेंद्र कुमार वर्मा, सुमित यादव, वेद प्रकाश यादव, हिमांशु तिवारी, शिव गोविंद सिंह, प्रदीप कुमार, रजनेश नासिर अली, ब्रजेंद्र शुक्ला, सबी अहमद, अशोक रस्तोगी, हरीश मिश्रा, अतीक अहमद, निखिल नाग, मिराज अहमद, अभिषेक ज्योति, मोहम्मद अरुण, शौकत अली, प्रेम कुमार आदि विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सामा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता के अनुसार संविदा कर्मियों ने अधिशासी अभियंता को संबोधित ज्ञापन एसडीओ देवगमा को सौंपा। इस दौरान एसएसओ सत्येंद्र कुमार, राम शंकर, अतर सिंह, आशीष कुमार, शिवम सिंह, अभिषेक कुमार, शुभम शुक्ला, लाइनमैन संदीप कुमार, खलील खान, मुकेश, सुखदेव, लईक खान, रामनिवास, सर्वेश कुमार, परमेश्वर, दीन, पुरुषोत्तम, अरविंद कुमार आदि संविदा कर्मी मौजूद रहे। मामला ये है कि मध्यांचल से आदेश आया है कि हम लोगों की निकाला जा रहा है, छटनी की जा रही है, जिसमें 12 साढ़े 12 लोग रखे जा रहे हैं यहाँ शहर ग्रामीण में। तो हम लोग इसी चक्कर में ज्ञापन देने जा रहे हैं बड़े साहब को, एक्शन साहब को और अपने एसडीओ साहब को। 33/11 के भी रामकोट पावर हाउस है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे नहीं पूरे सीतापुर, लखीमपुर सब जगह यहीं हो रहा है। तो हम लोग सब पूरा संगठन मिलके हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं बड़े साहब को, जिससे कि छटनी ना हो सके। अगर छटनी होगी तो हम लोग कल से काम बंद कर देंगे। अगर लिस्ट जारी होती है तो हम लोग कल से काम बंद कर देंगे। पूरा स्टाफ जो है हमारे साथ रहेगा, पूरा संगठन साथ है और हम लोग काम करने बंद करने के लिए तैयार हैं। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं हम लोग 6 साल से। 6 साल से बराबर लगातार काम। और कई लोग यहाँ नया बना था, यहाँ से 6 साल से कर रहे हैं और जो पुराने हैं वो कम से कम 10-12 साल से भी काम कर रहे हैं। कौन सा पद आपको यहाँ पे है? किस है यहाँ पे रामपुर पावर हाउस पे। अच्छा, क्या नाम आपका? स्वप्निल राजवंशी।
बात ये है कि जो है रामकोट विद्युत उपकेंद्र पर लगभग 24 कर्मचारी पूर्व से कार्यरत हैं। अब यहाँ पे आधे कर्मचारी रखे जा रहे हैं, आधे हटाए जा रहे हैं। तो जब 24 कर्मचारियों में काम नहीं हो पा रहा था तो आधे कर्मचारियों में काम कैसे हो पाएगा? हम लोगों पे अतिरिक्त भार डाला जा रहा है और 2 माह से हम लोगों को वेतन भी नहीं दिया गया है। ये मध्यांचल से आदेश हुआ है MD कार्यालय से कि जो है कर्मचारी हटाए जाएँ। अच्छा, तो आप लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसका कितना मानदेय दिया जा रहा है आप लोगों को? मानदेय 10 से 11 हज़ार रुपये मिलता है। 10 से 11 हज़ार, अकुशल को 10,000 रुपये मिलता है। अच्छा, तो ये कोई शासन से आदेश आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया है? कोई लिखित में दिया गया है, प्रार्थना पत्र या कोई नोटिस दी गई, क्या है? MD कार्यालय से जो है MD साहब ने आदेश किया है कि जो है टेंडर दिया है वर्ल्ड क्लास कंपनी को। जी। वर्ल्ड क्लास कंपनी को टेंडर दिया है और कंपनी वाले जो है अब जो है 50% आदमी रखेंगे, 50% हटा देंगे। क्या नाम आपका? संदीप वर्मा। हम काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, 5-7 साल हो गए काम करते हुए। हम लाइन का काम करते हैं और राजस्व वसूली का वही काम करते हैं। जी जी। उसके बावजूद भी हम पूरी 100% 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और करते भी हैं। तो इसके बावजूद ये प्रशासन हम पर दबाव डाल रहा है कि ये कंपनी के माध्यम से वर्ल्ड क्लास कंपनी जब से आई है, जब से यही दबाव डाल रहा है कि हम छटनी करेंगे। वो 12:30 का फरमान जारी कर चुके हैं और जिससे कि हमारे अभी 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। उसके बावजूद भी हम 100% काम करने में तत्पर हैं, काम कर भी रहे हैं। राजस्व वसूली का काम कर रहे हैं और 24 घंटे लाइन जो ड्यूटी होती है उसको भी अटेंड करवा रहे हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी हमको हटाया जा रहा है। यही हमारी मांग है कि पहले तो हमारी छटनी रोकी जाए, उसके बाद में हमें जैसा काम वैसा वेतन दिया जाए। जैसे जिस काम से हम काम कर रहे हैं उसे हमारा नियमित भी किया जा सके। हम पावर हाउस खैराबाद में भी काम कर चुके हैं। उसके बाद भी हम 1 साल पहले हम रामपुर पावर हाउस पे आ चुके हैं और यहाँ काफ़ी दिनों से काफ़ी जो काम कर रहे हैं। काफ़ी हमारे सीनियर भी यहाँ पर हैं जो जब से ये पावर हाउस बना है तब से काम कर रहे हैं और काफ़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। मौजूद है आज जनपद सीतापुर के मिश्रिक विद्युत वितरण उपखंड मिश्रिक जनपद सीतापुर में जो यहाँ पर कार्यालय है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह से ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो हैं वो धरने पर हैं और लगातार वो अपनी मांग कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री से, और जिसके संबंध में एक ज्ञापन भी उन्होंने SDO मिश्रिक को सौंपा है। और उन्होंने मांग की है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी छटनी न की जाए, बल्कि और जो दूसरा जो ये प्रकरण चल रहा है निजीकरण का, उस पर भी रोक लगाए जाने की वो मांग लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो इस समय यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे हैं और वो मांग कर रहे हैं। और हम बात करेंगे कि इनसे क्या मांग है और क्या वो कहना चाहते हैं ऊर्जा मंत्री से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर आशीष कुमार है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग सर ये है कि अभी जो इन्होंने एक मानक निर्धारित कर दिया है, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि ग्रामीण में हम केवल 12.5 आदमी रखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे 27 आदमी हैं। तो जब सब 27 आदमी हैं, अभी आप देखते हैं कि आए दिन समस्या होती है, लाइन आंधी आती है, लाइन टूट जाती है, फीडर ब्रेकडाउन रहते हैं। तो सब लोग मिलके जब काम करते हैं तभी भी हमको काफ़ी समय लग जाता है काम करने में। अब वही 27 आदमी जो काम अभी कर रहे हैं, सर क्या ये संभव है कि 12.5 आदमी यहाँ पे काम कर लेंगे? और ऊपर से हम लोग इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर हम लोगों को निकाल देंगे तो सर ना तो अब हम लोग पढ़ पाएंगे ना तो लिख पाएंगे। एज से तो हम लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो रोज़गार देने का ये सरकार काम करती है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि सबको हम रोज़गार देंगे, तो सर ये तो रोज़गार हमसे छीना जा रहा है। और इस पे सर मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन पे थोड़ा आप बैठ के मीटिंग करिए, बात करिए कि हम लोगों को ना निकाला जाए और जो ये भर्ती हो रही है इसमें छटनी वाली ये ना की जाए। और हम लोगों की 2 महीने से भी सैलरी भी नहीं दी गई है, जिसपे अभी तक ना तो ऊर्जा मंत्री जी ने कोई बयान दिया है कि भैया सैलरी दे दो हम लोगों की। और हम लोगों को कितने रुपए मिलते हैं, 8-10 हज़ार रुपये मुश्किल से मिल पाते महीने में हैं, और 2-2 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली, ना तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। छटनी करके सबको निकाल दे रहे हैं और बेरोजगारी हम लोग हो जाएंगे बिल्कुल। फिर क्या ही कर पाएंगे हम लोग। मैं आई इंडिया परिवार से लगभग 15 वर्षों से जुड़ा हूँ। जब से चैनल शायद शुरू हो तब से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा अखबार या न्यूज़ चैनल ऐसा हो जो इतने बड़े बृहद स्तर पर इतना साहित्यिक अनुष्ठान, इतने बड़े कवियों को आमंत्रित करना और इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में, सारी व्यवस्थाओं के साथ इतना बढ़िया कार्यक्रम आई इंडिया ही कर सकता है। इसके आगे मैंने कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। चाहता हूँ कि आई इंडिया परिवार इसी तरह से और अच्छे और इससे बड़े कार्यक्रम करते रहे और मेरा सहयोग जिस तरह से है उस तरह सहयोग होता रहेगा। और बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।